शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 13 मई 2022 के मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो। यज्ञ खुद ने ही रचा है बाबा के साथ, और संभाल भी खुद ही करेंगे। यज्ञ पूरा भी खुद ही करेंगे। यज्ञ पूरा कराएंगे भी। कराएगा कौन? खुद ही कराएंगे। और सबको यज्ञ में स्वाहा करके घर भी कौन ले जाएगा? हम ही ले जाएंगे। तो ऐसे हम हैं। बाबा ने आज याद कराया कि बच्चे, आप ब्राह्मण इस यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। क्योंकि पवित्रता ही मुझ आत्मा की ऐसी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, बल है, कि जो पूरे विश्व को नया बनाने में मददगार बनती है। प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं? जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी, उस समय सहायता मिलेगी। जैसी आफत वैसी सहायता मिलेगी। जरूर जो बाप के मददगार बने, बाप उन्हें मदद करेंगे। क्योंकि हम जो देते हैं वो हमें मिलता है। ये कर्म का नियम है। हम किसी का रख नहीं सकते हैं और हमारा कोई छीन नहीं सकता है। लेन देन चलता है। तो हम किससे लेन देन कर रहे हैं? बाबा से। तो बाबा भी अपना, हमारा दोनों का बाबा ध्यान रखते हैं। प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? दूसरा प्रश्न, उसका यादगार किस रूप में है? उत्तर, शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं है, इसलिए शिव बाबा के लिए गीत नहीं बना है। मुखड़ा देख ले भगवान जरा तू दर्पण में, तेरे कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं तेरे जीवन में। कभी कहा ऐसे? ये वाला गीत सुना है कमला बहन ने? तो कौन सा सुना है? कौन सा गीत है? मुखड़ा देख ले आत्मा सामने, इसमें और तेरे में कितना अंतर है। क्योंकि ये ब्रह्मा का मुखड़ा है। शिव बाबा इस मुखड़े में आकर के हम बच्चों को पाप से पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। तो शिव बाबा कहते, मुझे अपना मुखड़ा नहीं है। वह जब इस मुखड़े का आधार लेते हैं तो यह हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इसलिए तुम बच्चे सन्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा, आगे शिव भोला भगवान, है ना ये गीत? शुरू का दूसरा बना हुआ गीत है ये। ओम शांति। बेहद का बाप कहते हैं, मैं एक ही बार 5000 वर्ष बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाप को अपना मुखड़ा तो खुद का है नहीं। शिव बाबा भी पुराने शरीर का लोन लेते हैं। तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो।
तब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी है, उनमें मुखड़ा दिखलाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। यह कोई को पता नहीं है कि शिव बाबा भी आकर शरीर का लोन लेते हैं। ऐसे कहने को तो कहते हैं, बूढ़ा ब्राह्मण बन करके कंचन महल किया, न जाने किस वेश में आ जाए भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। तो द्वार पे तो कौन खड़ा होगा, निराकार तो होगा नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोलते हैं तो यह उनका मुखड़ा हो गया ना। इस समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं तो देखने लायक है। अच्छा सा मेकअप किया है, जो बाबा खुश हो जाए और कहे वाह मेरे बच्चे वाह, क्या तुम हो और क्या तुम्हारी तकदीर है, और मैं भी भाग्यवान हूं, तुम जो मेरे बच्चे बन गए। बोल सकता है बाबा ऐसे, या इससे तो मुआ मरा भला, मुआ मरा भला अच्छा, मेरे कोई काम का नहीं है, कहते हैं ना बाबा कई बार मुरली में। कोई कपूत है कोई सपूत है, तो क्या मेरे मुखड़े पर ब्रह्मा बाबा के मुखड़े जैसी रौनक है। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ने ये मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान किराए पर देने से कितना फायदा होता है, ये तो ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि वाह वाह क्या मेरा भाग्य है, भगवान ने मेरा आधार लिया तो उसका एवजा तो मिलेगा ना। किराया तो बाबा कहते शिव बाबा मैं ब्रह्मा को देता हूँ, पहले पहले इनके कान सुनते हैं। भल फट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नजदीक इनके कान हैं। तुम्हारी आत्मा तो दूर बैठी है ना, आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। जैसे अभी भी बोल रहे हैं ना, मुरली सुना रही हैं, यहाँ से आवाज यहाँ तक आई है तो वायुमंडल इसमें आ गया है, फिर वो आवाज माइक में गई है, इसमें वायुमंडल का प्रभाव आ गया है, उसके बाद आप सुन रहे हैं। तो प्रभाव आते आते और कानों तक पहुंचते पहुंचते कितना की याद रहेगा। कल की मुरली की 4 पॉइंट सुना दो जो दिल को छू गई थी। सिंपल सिंपल नहीं, श्रीमत पे चलो और बाप को याद करो, पवित्र बनो और योगी बनो। 4 पॉइंट सुना दो कि हम तो सारा दिन मुरली सुनते हैं, सारा दिन मुरली पढ़ते हैं। मधुबन वाली मुरली वो तो मैं रोज सुनती हूँ, और आज की नीले रंग वाली मुरली वो तो हमारे घर में चलती रहती है। तो मुरली तो घर में चलती है, मन में कितनी चली। और 1 पॉइंट हो गई। ऑनलाइन वाले लिख के भेज रही हैं, भेजो भेजो। दिमाग में रखा है ना, तो फिर लिखना भी सरल हो जाएगा। हाँ भाई बोलो, ये तो माता ही बोल रही है। भाई क्या बोल रहे हैं, टाइम नहीं है। हाँ बाबा कहता है बच्चे टाइम कहाँ है, पुरुषार्थ कर लो, जो करना है अभी कर लो, कौन सा तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है। हाँ बाबा ने कहा सर्विसेबल अगर बुजुर्ग है, सर्विस देने वाले, लेने वाले नहीं, और कन्याएं कहाँ आ जाओ, सेंटर में आ जाओ। अच्छा प्रदर्शनी में जाओ, सेवा करो। तो ज्ञान योग धारणा सेवा, इसकी 4 पॉइंट तो अपने आप ही बन जाती है। धारणा में बाबा ने क्या कहा,
तुम अपसेट नहीं हो सकते हो, है ना। तो इसकी जगह क्या हो, सेट हो। अच्छा, पहले इनके कान सुनते हैं, तुम्हारी आत्मा दूर बैठी है, आत्मा कान द्वारा सुनेगी तो थोड़ा फर्क रहता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो सन्मुख मुखड़ा देखने, यह है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा जो निराकार है वह यहाँ आकर प्रवेश करते हैं, तो उनका भी यह भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ अन्य मनुष्यों के तरह नहीं है। बाबा स्वयं कहते हैं, मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं है। शिव का हमेशा लिंग रूप दिखाएंगे। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं, शालीग्राम छोटे छोटे बनाते हैं, और शिवलिंग बड़ा बनाते हैं। तो बड़ा बाप है हमारा। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ अंतर दिखाने के लिए बड़े छोटे बनाए हैं कि ये पिता है और ये बच्चे हैं। पूजा भी दोनों की अलग अलग करते हैं, समझते हैं ये शिव है और ये शालीग्राम है। ऐसे तो नहीं कहते सभी शिव ही शिव है, नहीं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं, शालीग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। यह सब बच्चे हैं उनके साथ। बाबा ने समझाया है, इन शालीग्रामों की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो। शिव बाबा की श्रीमत शालीग्राम ले रहे हैं। यह भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है रुद्र शिव बाबा का। शिव बाबा बोलते हैं, शालीग्राम भी बोलते हैं। यह अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। मनुष्य को नर से नारायण बनाते हैं। सबसे ऊंच पूजा इनकी हुई ना। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसल है। उनमें कितना नॉलेज है, कितना पार्ट भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है, मैं शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। शरीर कितना बड़ा है। शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन से ही पार्ट बजाने लग पड़ती है। अविनाशी अनादि पार्ट आत्मा को मिला हुआ है, शरीर तो जड़ है। उनमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है, उनके बाद गर्भ में सजाएं खाने लगती है। देखो कहानी तो क्या है कि अभी तो नया जन्म हुआ ही नहीं है, पूर्व जन्म की सजाएं, है ना, गर्भ में ही खाना शुरू कर देती है। सजाएं भी कैसे खाती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिस जिसको जिस रूप से दुख दिया है, तो वह साक्षात्कार करते जाते हैं, दंड मिलता जाता है, त्राही त्राही करते हैं। इसलिए गर्भ को जेल कहते हैं। ड्रामा कैसे अच्छा बना हुआ है कि जहां कोई किसी के पक्ष में नहीं रह सकता है। आत्मा आत्मा के पक्ष में नहीं रह सकती है, और परमात्मा किसी का पक्ष ले नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते ड्रामा अच्छा बना हुआ है। यहाँ किसी के साथ कोई भी अन्याय अन्याय नहीं होता है, सब अपने आप ऑटोमेटिक होता रहता है। कितना पार्ट बचाते हैं। आत्मा वायदा करती है, मैं कभी पाप नहीं करूंगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट बचाकर फिर रिपीट करते हैं। वंडर है ना। ये बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे भी समझते हैं, ये तो यथार्थ बात है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट है। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता है।
गाते भी हैं, आत्मा स्टार है जो इस भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कितना पार्ट बजाती है, इसको कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, कितना पार्ट बजाते हैं। हमको बाबा आकर समझाते हैं। कितनी ऊंची नॉलेज है, दुनिया में कोई को भी ये नॉलेज नहीं है। यह भी तो मनुष्य था ना, इनमें अब बाप ने प्रवेश किया है। ऐसे नहीं है कि गुरु गोसाई का चेला होगा उससे रिद्धि सिद्धि सीखे हैं। कोई कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली हुई है। ये तो बातें ही न्यारी है, सन्मुख सुनने से तो तुमको बहुत मजा आता है। जानते हो हमको बाबा सन्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतना छोटा है जितना हम आत्मा छोटी हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम माना सुप्रीम, परे ते परे परम धाम में रहने वाले। परे ते परे तुम बच्चे भी रहते हो। बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं। शुरुआत में थोड़े ही समझाते थे, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को कितनी गंभीर नॉलेज मिलती रहती है। कौन देते हैं? गंभीर माना अच्छी तरह से सुनकर गौर करके और फिर जीवन में उतारने वाली बात। ऐसे नहीं है मुरली सुन ली और धारण हो गई, फिर तो किसी को भी होश आए। और आज तो मुरली किसी की अपनी वस्तु तो रही नहीं है। पूरे विश्व के अंदर हर एक घर में मुरली, मोबाइल जहां है मुरली वहां है। पर बाबा कहते बच्चे, ये आपका जो हल्का फुल्का पुरुषार्थ है ना, ये आपको ऊंचा पद नहीं दिलाएगा। सोच कर फिर आगे विचार कर आगे जाओ। कौन देते हैं? ऊंचते ऊंच भगवान। वह आकर कहते हैं बच्चे, आत्मा कैसे आर्गन्स द्वारा बात करती है। कहते भी हैं वो भ्रिकुटी के बीच चमकती है, परंतु सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं आता है। किसको ये नॉलेज है ही नहीं जो समझावे। किसको? जिनको पता नहीं है वो क्या आपको समझा सकते हैं? ये कहा है बाबा ने कि उनको नॉलेज ही नहीं है तो वो आपको क्या बताएंगे कि मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मैंने जन्म लिया था उसके पहले मैं बोल के आया हूँ कि हे भगवान अब मैं जा रहा हूँ, मुझे इस जेल से निकालो, जाके कोई पाप नहीं करूंगा। और कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? पाप ही कर रहे हैं। तो क्या वो हमें समझाएंगे? नहीं समझा सकते हैं, लेकिन हम समझा सकते हैं ना, करके दिखाना है उनको। वो बोले हम करें। समझ में आया? वो बोले और हम करें, हम करें और वो कहे हाँ मैं भी करता हूं। बोलना अर्थार्थ उनका भी बोल करके उसके बाद करना। ऐसी गंभीरता की ये बात है। ऊंचते ऊंच भगवान वो आकर कहते हैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है। दुनिया वालों को तो नॉलेज नहीं है, इसलिए वो हमें समझा नहीं सकते। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत कम समझते हैं। जो समझते हैं वह अच्छी रीति फिर धारण करते हैं और फिर धारण कराते हैं अर्थात वर्णन करते हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं तो पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना, स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना, उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? इनका मोबाइल जमा कर लो, हाँ डेली आता है, जमा कर लो।
क्योंकि बाबा ने कहा है मेरी सभा के अंदर किसी भी मनुष्य की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते गंभीरता से पढ़ाई पढ़ेंगे तब तो ऊंचा पद पाएंगे। उन्हों को जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। कहाँ वर्षा दिया? क्या सतयुग में दिया? जरूर पास्ट के कर्म हैं। अभी तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि मैं पढ़ाऊं और तुम कुछ और ही सुनने लग जाओ। बाबा ऐसे कर्म नहीं सिखलाते हैं। हाँ, याद रखना है। बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ऐसे बन सकते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो तब शिव बाबा ब्रह्मा मुख से तुमको ये नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन वाले कौन कौन मुरली ध्यान से सुन रहे हैं? कौन कौन मुरली सुनते समय कुछ और देख रहे हैं? सावधान, क्योंकि सबको आता है मोबाइल चलाना। कान में सुनते रहेंगे और उसमें कुछ भी देखते रहेंगे। इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई। अभी तुम कर्मों की थ्योरी समझ रहे हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली से देवी देवता बन जाते हो। नॉलेज बाबा ब्रह्मा मुख से सुना रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधियारा हो गया है। कोई भी बाप को जानते नहीं है जिससे रोशनी मिले। कहते हैं हम एक्टर्स पार्ट बचाने आए हैं इस कर्म क्षेत्र पर, परंतु हम कौन है, हमारा बाबा कौन है, कुछ भी पता नहीं है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ भी नहीं जानते। गाया भी हुआ है अहिल्याएं कुब्जाएं गणिकाएं। ये कौन है? ये आत्मा किरदार प्ले करती है। उनके ये नाम है अहिल्याएं कुब्जाएं और गणिकाएं। जो है उनको आकर बाबा पढ़ाते हैं। इनमें से हर एक में कोई ना कोई कमी है। कोई अहिल्या जैसा है, कोई कुब्जा जैसा है और कोई गणिका जैसा है। ऐसे नहीं है कि इन नाम वाले कोई होंगे धरती पे। नाम वाले नहीं है। आत्मा अलग अलग रोल प्ले करती है। जैसे बाबा ने कहा ना सीता एक नहीं है, तुम सब सीता हो। तो अब देख लेना, मैं अहिल्या हूं, कुब्जा हूं, गणिका हूं, तीन हूं, दो हूं, एक हूं या कोई भी नहीं हूं? कोई जवाब? बाबा कहते मैं इनको आकर पढ़ाता हूं। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में है नहीं। बाप है ही गरीब निवास। 100 शाहूकारों में से मुश्किल कोई एक शाहूकार, मुश्किल, उसमें बाबा ने शोर नहीं कहा है कि सर्टन है कि एक तो आ जाएगा। मुश्किल कोई एक निकलेगा। सो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कोई विरला ही करते हैं। तुम हो गरीब। माताओं के पास बहुत पैसे आगे थोड़ी रहते हैं। कन्याओं के पास कहाँ से पैसे आएंगे? वह तो फिर भी हाफ पार्टनर है ना, आधी संपत्ति की मालिक है ना माता। कन्या को तो कुछ भी मिलता, पिताजी से कुछ भी मिलता नहीं है। हाँ, ससुराल घर जाएगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वह वहां चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, वर्षा नहीं ले सकती है। देखो बेचारी कन्या, बाबा क्या बता रहे हैं कि तुम जब बाप के घर में हो तब भी तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम ससुर घर जाओगी वहां भी तुम्हारा कुछ नहीं है, और मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। तुम ये भी नहीं लेती हो तो तुम करती क्या हो? तुम हो क्या? कितना सोचने वाली बात है। कन्या चारों तरफ से ठन ठन गोपाल, बाप की भी नहीं बन रही है, इधर भी नहीं मिल रहा है, उधर भी नहीं मिल रहा है। तो विचार करना चाहिए कन्या को
कि हाय रे, ये क्या कन्या रूप लिया जिसकी इतनी तो महिमा और पाया कुछ भी नहीं। तो गंभीर, बाबा ने कहा ना, गंभीरता से चलना है पढ़ाई में, ऐसे नहीं। हाँ, मैं नहीं आ सकती सेंटर में, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। देखना सरल नहीं है। किया हुआ जब फल आता है ना सामने, वो किया था तब तो थोड़ी देर ही लगी थी, लेकिन जब उस फल को खाया, देखा, वो ताउम्र साथ चलता है, वो कभी घटता भी नहीं है। और थोड़ा रह गया तो अगले जन्म में, क्योंकि उस फल के अंदर फिर क्या होता है, फल में फिर से बीज होता है। तो ऐसे करके बहुत कर्मों की गुह्य गति है। बाबा कहते, कुमारी घर में है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर तुम आगे जाओगी तब तुम्हारा अपना भी तुमसे ले लिया जाएगा। ना तुम मन की मालिक, ना तुम बुद्धि की मालिक, ना तुम तन की मालिक। यहाँ तक कि खाना पहनना सोना वो भी तुम्हारी मर्जी का नहीं होगा। यही देखो, कैसा बीज कैसा फल। फिर आगे जिनसे रिश्ता जोड़ा, फिर योग नहीं किया ससुराल घर जाकर के, फिर वो फल अगले जन्म में फिर तैयार है। बहुत गंभीरता की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं, कुमारी सोच लो, सोच सोच करके सोचो क्या इकट्ठा कर रही हो। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ है, गरीब है, पवित्र है, इनकी ही पूजा होती है सारी इस समय की बातें। इस समय तुम्हारी एक्ट चलती है जो फिर पूजी जाती है। शिव जयंती बिगर कृष्ण जयंती नहीं हो सकती। तुम जानते हो, शिव जयंती फिर कृष्ण की जयंती और उसके बाद राम की जयंती। शिव जयंती से जगत अम्बा जगत पिता का भी जन्म होता है, तो जरूर जगत का ही वर्षा मिलेगा। सारे जगत के मालिक तुम बनते हो। जगत माता है जगत की मालिक। जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा को इतना नहीं पूछते हैं, तो बाप माताओं को आगे रखते हैं। शिव शक्तियां माताओं को सबने ठोकरें मारी है, खास पतियों ने ठोकर मारी है कि चल तुम मेरे काम की नहीं है। यह तो पतियों का पति है, क्या कहता है, आओ बच्ची, आओ आओ मेरे पास। कन्याओं को समझाते हैं। क्या समझाया कन्याओं को, सारा भेद बताया। ऐसा डमरू बजा, शंकर जी का नेत्र खोल दिया कन्या के आगे कि देख, मैं डमरू बजा के दिखा रहा हूं। क्या होने वाला है आगे, विनाश नहीं होने वाला है। कन्या के आगे विनाश थोड़ी होएगा। कन्या तो कह रही है स्वर्ग में जा रही है, और बाबा कहते हैं नरक तैयार है। बाबा तो पहले ही समझा रहे हैं। क्या, वो सबको समझ में आ गया। यह जगत अम्बा की बच्चियां मास्टर जगत अम्बा हुई ना, यह बच्चियां भी मां जैसे कार्य कर रही है। ब्रह्मा कुमारी कौन है, ब्रह्मा कुमारी मां है। ब्रह्मा कुमारी, कभी भी ब्रह्मा कुमारी को और नजर से मत देखना। ऐसा शिव आप पे नाराज होगा जो ऐसा नेत्र खोलेगा जो कहीं भी ठिकाना ठिकाना नहीं मिलेगा। ध्यान रखना। ब्रह्मा की बेटियां सबकी मां हैं, उस नजर से देखना, नहीं तो गए काम से। मम्मा मिसल तुम भी त्रिकालदर्शी हो, मेल फीमेल दोनों हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेजोरिटी माताओं की है, नाम भी इन्हों का बाला है। ब्रह्मा का इतना बाला नहीं है। सार सिद्ध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूजते हैं। दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, सार सिद्ध और पुष्करणी।
शास्त्र सुनाने वाले अलग होते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो आप कौन से हैं? बाबा कहते जाति के ब्राह्मण दो हिस्से में बटे हैं, उसका कारण भी क्या है? यही है, सारा कारण पूरे संसार का यही बैठा है। बाबा कहते जो धारण करता है, जो कराता है, वो इन दोनों में से एक है। बाबा कह रहे ना, पुष्करणी है और सार सिद्ध है। तो जो सार को सिद्ध करता होगा वो तो पढ़ना पड़ेगा भी। सार कौन से हैं ये लौकिक वाले ब्राह्मण? पूछेंगे उनसे फोन करके, फिर कल बताएंगे कि इन सार सिद्ध ज्ञान सुनाते हैं, कथा कहानियां या पुष्करणी सुनाते हैं, और फिर अपना पासा बदल लेना। ये भी एक सौभाग्य है जो हमारे और बाबा के गीत जाति के ब्राह्मण गा रहे हैं। तो कोई अपने गीत गाता है, कोई बाबा के गीत गाता है। अपने गीत गाने वाला इसमें से एक होगा, है ना। हाय मेरी किस्मत, हाय मेरे बंधन। और दूसरा बंधनों से मुक्त बनने की सेवा दे रहे हैं। ब्राह्मण देखे ना दो प्रकार के। आप बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, वो ब्राह्मण भगवान बन करके चलते हैं, जाति वाले। और एक पुजारी भाई को देखा होगा यहाँ मोहल्ले में, आस पड़ोस में, वो झोली लेकर के, शनिवार है पता नहीं बुधवार है, आएंगे और आपसे मांग करके लेके जाएं। क्योंकि पूजा पाठ तो करते नहीं है, कथा तो सुनाते नहीं है। कथा करने वाला मांगता नहीं है, और मांगने वाला उसकी झोली कभी भी भरती नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान धन से ही झोली नहीं भरता है। तो काफी अर्थ हैं। एक एक बात को गौर से समझ करके आस्था बदलना है, अर्थात परिवर्तन स्वयं का करना है। यह सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं, है ना। किसी की क्या औकात है जो बाबा जैसी बात कर लेवे। कैसे ये चक्र फिरता है, कैसे मैं आता हूँ। वायदा तो है ना कि मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है ना, जो पास्ट हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। यह तो अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता। इनका कोई आदि मध्य अंत नहीं है, चलता ही आता है। बाप आकर समझाते हैं ये ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको ही भोगना पड़ता है। तुम ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया है। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण ही यज्ञ संभालते हैं। पतित तो यज्ञ की संभाल कर नहीं सकते। यज्ञ जब रचते हैं तो विकार में नहीं जाते, यात्रा पर भी विकार में नहीं जाते हैं। तुम हो रूहानी यात्रा पर, तो विकार में जा नहीं सकते हो, नहीं तो विघ्न पड़ जाएगा। एक खुद के कर्म से और एक दूसरे वायुमंडल को खराब किया। अब वायुमंडल को कैच करके जिसने वो पाप किया, तो उनके पाप का आधा हिस्सा फिर आपके पास विघ्न बन करके आ जाएगा। क्योंकि ये हलाहल विष है जो पूरे संसार में छाया हुआ है। कहते हैं एक शंकर जी ऐसे हैं भक्ति में कि जो हलाहल विष को ग्रहण कर सकते हैं, किसी में ताकत नहीं है कि दूसरा इसको दूर कर सके। तो मुझे कौन मिला है? अमृत का सागर मिला है, तो अमृत पीना है। देखो कमाल की बात, असंभव को बाबा ने संभव कर दिखलाया है। तुम हो रूहानी यात्रा पर, तुम्हारी यात्रा रूहानी है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं बच्चों को ले जाने, लेकिन धर्मराज कहता है ऐसे नहीं लेके जा सकते हो। एक तो ये मेरी दुनिया में आए, मेरा कहना नहीं माना, और दूसरा देख रहा हूं आपका कहना भी नहीं माना, तो मैं तो क्या करूंगा? हिसाब तो लूंगा ना, क्योंकि मैं फिर काय का धर्मराज हूं।
तो बाबा ऐसे नहीं लेके जा सकते। तो कैसे लेके जाएंगे, ये बाबा ने बताया हुआ है कि बच्चे, मैं धर्मराज से छुड़ा करके नहीं लेके जा सकता हूँ, आपको अपने आप छूटना पड़ेगा, इसके लिए मैं आया हूँ। बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को ले जाने, मच्छरों सदृश ले जाऊंगा। वहां हम आत्माएं रहती हैं, वह है परम धाम जहां आत्माएं निवास करती हैं। फिर हम आते हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, अभी फिर ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहां भी झूलों में झूलते हैं ना, वहां तो तुम रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं, उनके साथ सबका प्यार है। गाते हैं ना, भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। चलना है ना, हमारा वृंदावन क्या है, स्वर्ग है, जहां हमारी मम्मा और हमारे ब्रह्मा बाबा है। अभी तुम प्रैक्टिकल में वहां चलने के लिए तैयार हो रहे हो। जानते हो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। अभी तुम ईश्वरीय पुरी में चलते हो। जानते हो बाबा सबको कैसे ले जाते हैं, जैसे मक्खन से बाल। बाबा तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, कैसे सहज बादशाही देते हैं। बाबा कहते हैं जहां चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले पहले जरूर बाबा तुमको घर घर ले जाएगा, फिर वहां से भेज देंगे स्वर्ग में। जैसे किसी पे केस भी चलता है ना, तो पहले घर लेके जाएंगे केस से छुड़ा करके, फिर अगले स्थान पर लेके जाते हैं। ऐसे तो नहीं है कि सीधा ही वहां से ही रवाना कर देते हैं कि नहीं। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जा रहे हो वाया शांति धाम, जैसे वाया दिल्ली जाना होता है। अब समझते हो, वापिस जाते हैं, फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम श्रीमत पर चल रहे हैं, तो बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, पढ़ाई भी ब्रह्मचार्य में पढ़ते हैं। पवित्रता जरूर चाहिए, क्योंकि पवित्रता का पहला सुख किसको है, दुनिया को नहीं है। पहला सुख खुद को है, और पवित्रता से सुख और शांति खुद को मिलती है। बाप फिर भी बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं, इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। कौन कह रहा है नहीं करना चाहिए, प्रभाती बहन बोला, सुना बाबा ने। बच्ची कह रही है कि नहीं बाबा पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, तो फिर घर चलो। यह स्कूल है बहुत बड़ा, तो जरूर पढ़ना चाहिए। भगवान खुद पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहिए। शिव कुमार भाई, बाबा ने आपको याद किया है कि देखो ये मेरा बच्चा मेरा नाम लेके दुनिया में घूम रहे हैं। इसलिए मेरे नाम की गरिमा बनाए रखने के लिए बच्चे रोज आकर आपको स्कूल में मेरे सामने बैठ करके पढ़ना है, और मेरे जैसा बनना है, नाम से नहीं, गुणों और विशेषताओं से। तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मोस्ट वैल्यूबल पढ़ाई है, ये ब्रह्मा बाबा कभी भी मिस नहीं करेगा। यहाँ तुम बच्चे सन्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा, क्योंकि ये पढ़ाई भांग है, और इस भांग को जितना पियो ये चढ़ेगी। थोड़ी सी पियोगे तो थोड़ा ही चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। क्या करती है, बंधन नहीं है तो भी बांध देती है, इसलिए ठहर नहीं पाते हैं। बहुत हैं जिनको छुट्टी भी मिलती है, जाओ ना आप,
माउंट आबू जाओ, आपको हमने तो मना नहीं किया है। 15 दिन रह के आओ, 1 महीना रह के आओ, घर की चिंता क्यों करते हो? तो कौन सा बंधन खुद ने बांध रखा है? हाँ, वो अलग बात है। क्या कहते हैं, आप जाइए ना, हमने तो नहीं रोका है आपको। तो किसने रोका खुद को? खुद ने रोक रखा है। तो बाबा कहते बंधन नहीं है तो भी फिर ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। अब यहाँ नाम नहीं लिखा आया हुआ कि इस संबंधी ने बंधन में बांध दिया है। माया किस किस की है? माया खुद के ही अंदर संकल्पों विकल्पों की है ना। उसने ही क्या कर दिया, निर्बंधन को भी बांध लिया है। बहुत है जिनको घर से छुट्टी भी मिलती है। बाबा कहते हैं आओ पूरा रिफ्रेश होकर के जाओ। बाहर जाने से फिर वो नशा नहीं रहता है। बहुतों को सिर्फ मुरली पढ़ने से भी नशा चढ़ जाता है ना। पढ़ाई में इतनी ताकत है कि पढ़ लिया, नशा चढ़ गया। बड़ी आफतें आनी है। बाबा कहते जो माया के बंधन में आप बंधे हुए हैं ना, ये माया तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और आफतें आनी हैं। अभी यही सहन नहीं हो रही है, आप सोचो तो फिर आगे वाली को माया रूपी परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे? अच्छा, बड़ी आफतें आएगी और जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं मदद उनको मिलेगी, जो मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे, तो उनको अंत में सहायता भी तो मिलती है ना। कोई किसी का एहसान नहीं रखता है, तो बाबा तो सबको भर भर थालियां देता है। कितनी थालियां? मधुबन में गए हैं ना, कभी थाली गिनती की है खुद की? सुबह से लेके रात्रि सोने तक गिलास चेक किए, चाय और कॉफी और दूध की? क्या देता है बाबा? अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मिस नहीं करनी है। ज्ञान खजाने से रोज झोली भरनी है। यह पढ़ाई का समय है। कौन सा? संगम युग। ये नहीं सुबह शाम नहीं, पूरा संगम ही क्या है? पढ़ने का समय है। यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्र यज्ञ की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो विघन नहीं डालना है। वरदान, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले वे भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले वे भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। विस्तार, सबसे बड़ी खुश नसीबी यह है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़फते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नजर पड़ जाए और आप सदा नैनो में समाये हुए हो, तो हमारे ऊपर माया के नजर नहीं लग सकती। इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य आपका वर्षा है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य अभी ही मिलता है, तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे, गुण शक्तियां वरदान बांटेंगे, अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा।
स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा, आज का विचार है, जैसे अहम भाव से घमंड पैदा होता है, वैसे ही संदेह मोह का परिणाम है। संदेह माना अनुमान, अनुमान मोह का फल है। जैसे अहंकार से, अहम भाव से अहंकार आया, अहंकार में अपमान लगा, ऐसे बाबा कहते हैं अनुमान लगाना। अनुमान लगाना भी क्या है? ये भी मोह को बढ़ाने वाला है, फिर वो प्रेम नहीं बढ़ने देता है। अच्छा, ओम शांति।